Hello everyone, this is Vikas Dwivedi from Dynamic Classes. Now we are going to start some concept based question or formula based questions on the topic differentiation. Okay. Now पिछली वीडियो में हमने तो आपको बता रखा था कुछ फॉर्मूले. आई होप आपने उन फॉर्मूलों को देखा होगा और उन्हें समझा होगा और उसे अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा. नाउ अब हम उन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करवाएंगे. पहला क्वेश्चन आपकी ये रहा. देखिए, हमें केवल डिफरेंशिएट करना है इसमें, है ना. नॉर्मली आप डिफरेंशिएट करने के लिए उन फॉर्मूलों का ही यूज़ करेंगे, बाकी और कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है. देखिए, फॉर्मूले तो मेन होते ही हैं और उन्हीं फॉर्मूले पे बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ. डिफरेंशिएशन करना है हमें साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का. ठीक है. देखिए, ये कोई फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है. ठीक है. लेट वाई बी द फंक्शन. ठीक है. मान लेते हैं इसको वाई है. वाई इक्वल्स टू, लेट कर लेते हैं इसको, लेट वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, इसको मान लेते हैं फंक्शन हम. अब इसका हमें क्या करना है, नॉर्मली डिफरेंशिएट करना है. और आपको हमने बता रखा था, जितने भी फॉर्मूले बताए थे आपको ट्रिग्नोमेट्री के, एक्सपोनेंशियल के एंड एक्स के टर्म में जितने भी फॉर्मूले थे, सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे. आप उन फॉर्मूलों को देखिए, समझिए और स्टार्ट करते हैं. चलिए इस सेशन को. नाउ हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, मतलब किसी वाई फंक्शन का एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना है. तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे पहले. नॉर्मली डी वाई बाई डी एक्स इज टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था आपको, कॉस एक्स. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये एक्स स्क्वायर है. आपको मैंने एक बार बताया था डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू फॉर एन, एन एक एक्स रेज टू फॉर एन माइनस वन. ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. क्या आपको उसी तरीके से नज़र आ रहा है? एक्स रेज टू फॉर एन के फॉर्म में तो है ये फॉर्मूला. तो हम क्या इसको यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दें, है ना. देखिए, एक्स एक्स की पावर एन के टर्म में है ना ये फंक्शन, तो इसको हम इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए, टू एक्स रेज टू फॉर टू माइनस वन, है ना. हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया. पहले डी बाई डी एक्स इसका निकाला, फिर डी बाई डी एक्स इसका निकाला. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया है. देखिए, यहीं पर आंसर आ गया इसका टू. यहाँ टू माइनस वन यानी वन, तो इसको नॉर्मली इसी तरीके से लिख सकते हैं. और इस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया, है ना. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. क्वेश्चन कुछ नहीं ज़्यादा इसमें करा है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाया हमने. वाई फंक्शन मानकर इस मान लिया ये वाई का कोई फंक्शन एक्स के टर्म पर है, तो डी बाई डी एक्स किया दोनों तरफ. और डिफरेंशिएशन पहले इस फंक्शन का किया, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएट किया. जब दोनों का डिफरेंशिएट करा तो देखिए यहाँ पर यह है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स. ये एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स की पावर एन के फॉर्म में है, तो टू एक्स रेज पर टू माइनस वन. ठीक है, उस तरीके से हमने इसको कर लिया सॉल्व. चलिए, नाउ लेट्स गो अहेड फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन ये है, डिफरेंशिएशन करना है वन बाय एक्स, है ना. मान लीजिए ये भी कोई फंक्शन है ना, इनवर्स में है. अब आप कहेंगे कि इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं मैंने आपको बताया था, है ना. तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस फंक्शन को अगर हम अपॉन में है, इसको ऊपर ले जाएं तो ये इनवर्स में नहीं हो जाएगा. और इनवर्स में होने का मतलब ये एक्स रेज टू पावर एन के फॉर्म में बन जाएगा. ध्यान से देखिए आप, मैंने आपको एक बात बताई थी कि वन बाय एक्स के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है ना, अगर अपॉन में है तो उसको इनवर्स में ले जा सकते हैं, है ना. इसको इसका मतलब ही यही होता है, अगर ये इनवर्स में है तो इसको अपॉन में ही है कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना. ये एक दूसरे के समझ लीजिए कह सकते हैं आप एक दूसरे के पूरक हैं. आप इसको वन अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स भी लिख सकते हैं. इसी तरीके से अगर वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स रेज टू पावर माइनस टू. आप सिंपल कह दीजिए. ये जो पावर नीचे होती है, अगर ऊपर ऊपर ले जाएंगे तो इसमें नेगेटिव साइन आ जाता है ना, आ जाता है. उसी तरीके से देखिए, ये वन अपॉन एक्स है. मान लीजिए, लेट कर लीजिए ये फंक्शन वाई, वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स है. ठीक है, वाई इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स है. तो हमने क्या किया, इसका हमें निकालना है डिफरेंशिएशन. ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स करना है. दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स. वन अपॉन एक्स को क्या कर सकते हैं, एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर माइनस वन, ये लिख देंगे. अब आप ध्यान से देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम.
हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था एक्स रेज टू फाइव एन, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए सामने एकदम लिखा हुआ है। अब हम एक्स रेज टू फाइव एन का फॉर्मूला है, तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स रेज टू फाइव एन माइनस वन। ओके, तो यहाँ पर हम लगा देंगे यही फॉर्मूला, माइनस वन एक्स रेज टू पावर माइनस वन, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, डायरेक्टली आंसर मिल गया आपको। देखिए एक्स रेज टू पावर माइनस वन, ये माइनस टू हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर माइनस टू। और मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, अगर इन्वर्स में है तो उसको अपॉन में भी ले जा सकते हैं, अपॉन में है तो उसको इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और निगेटिव साइन साथ में चल ही रहा था, आप देख लीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। लेट्स गो अहेड फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ अलग है, सिर्फ और सिर्फ एक्स और एक्स के टर्म में। लेट वाई भी था कोई फंक्शन दे रखा है हमें, टू एक्स क्यूब, है ना, प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, है ना। इसका हमें निकालना क्या है, फाइंड इट्स डेरिवेटिव, फाइंड इट्स डेरिवेटिव। ये देखिए, ये हमें कोई फंक्शन दे रखा है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन करना है। कुछ ज़्यादा नहीं करना है इसमें, बहुत ही सिंपल है। एक्स के टर्म में कोई फंक्शन है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। नॉर्मली इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे हम। देखिए डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आता है, ये तीनों को अलग अलग स्प्लिट करेंगे, मतलब तीनों का डिफरेंशिएशन करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फोर एक्स, है ना। इस तरीके से आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप देख लीजिए। अगर किसी को कोई भी फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करना है, आई हो, मगर मैंने अगर आपको ये बात नहीं बताई तो फिर सुन लीजिए, और आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, उसमें अगर जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम बाहर ले जा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें देखिए आपका ये टू कांस्टेंट है और इसमें फोर कांस्टेंट है, और इसमें भी फोर कांस्टेंट है, तो मतलब तीनों से इसमें से टू बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, है ना, प्लस इसमें फोर बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और इसमें इसमें भी फोर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए सामने आपके कंप्लीट हो रहा है बिल्कुल भी। एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला है ये, है ना, है ना। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें केवल कुछ नहीं करना आपको, एक्स की पावर थ्री है तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सामने लिखा हुआ है आपके एक्स रेज टू एन का, एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। थ्री एक्स रेज टू थ्री माइनस वन प्लस फोर इंटू टू एक्स रेज टू टू माइनस वन प्लस फोर, और डिफरेंशिएशन ऑफ किसी एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा वन होता है, याद याद कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इजक्वल्स टू वन। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये पता हो तो कोई बात नहीं। चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ टू इंटू थ्री सिक्स एक्स, थ्री माइनस वन टू, सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू फोर ज़ा एट, टू माइनस वन वन प्लस फोर, ये आ गया आपका। कोई दिक्कत इसमें? देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, है ना। तो यही इसका डिफरेंशिएट हो गया, मतलब इसका डेरिवेटिव हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पर बेस्ड है। बाकी आगे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे उनको भी समझाया जाएगा। चलिए नाउ इसी तरीके से अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमें डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब इसका सिंपली डिफरेंशिएशन करना है ना। मान लीजिए लेट वाई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स प्लस टेन एक्स। ओके, ये फंक्शन है,
अब हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे आप देखिए, हमको दोनों ही जो टर्म लिखे हुए हैं इनका मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बता रखा था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पाई एक्स, ई रेज टू पाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो हमने उस लास्ट वीडियो में ही बताया था आपको कि ये तो भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें नो चेंजमेंट होता है। मतलब कि इसका आप समाकलन करें, अवकलन करें, कुछ भी करें, ये हिलने वाला नहीं अपनी जगह से। इसी प्रकार से जैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसका तो भी ई की पावर एक्स होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो भी ई की पावर एक्स होगा। ओके, तो इसमें तो नो चेंजमेंट है। बाकी आपको tan x का डिफरेंशिएशन पता होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का सेकंड स्क्वायर x होता है। उसी प्रकार से डी बाई डी एक्स दोनों तरफ निकाल लेंगे, स्प्लिट कर देंगे और आसानी से आंसर मिल जाएगा आपको। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पाई एक्स का, ये तो अपनी जगह से नहीं हिलता भाई, ई रेज टू पाई एक्स का ई रेज टू पाई एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x का सेक स्क्वायर एक्स। ओके, ईजिली आपका आंसर डायरेक्टली मिल गया, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया है और कुछ नहीं किया गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज टू पाई एक्स प्लस एक्स क्यूब। ओके, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए लेट वाई इज इक्वल्स टू ए रेज टू पाई एक्स प्लस एक्स क्यूब। ओके, अब आपको इन दोनों का डिफरेंशिएशन तो पता ही होगा ना, लास्ट वीडियो में सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे थे। अगर वो वीडियो आपने देखा होगा, फॉर्मूले याद करे होंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ज़्यादा कोई कठिन नहीं क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन है और सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। ए रेज टू पाई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था, ए रेज टू पाई एक्स लॉग बेस ई ए, है ना, प्लस इसका तो भाई एक्स की पावर एन वाला वही ऊपर जो मैंने अभी लिखवा रखा, एन एक्स रेज टू पाई एन माइनस वन, आसानी से आप कर लेंगे, 3x रेज टू पावर 3 माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एक्स लॉग बेसी ए प्लस 3x स्क्वायर। ओके, ये हमने देख लीजिए, आप आपको सारे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करा है, डायरेक्टली आंसर मिला है। बाकी आगे आपका जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो उनमें फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले आपको कुछ कंसेप्ट भी मालूम होने चाहिए। अभी आगे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आएगा और आपका चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और डिवाइड रूल सारे डिफरेंशिएट में आएंगे। बाकी आपका ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि कैलकुलस बहुत ही बड़ा टॉपिक है जो कि इंटर में आता है, काफ़ी मार्क्स का आता है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप इसी फॉर्मूले पर बेस्ड होगा, ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। देखिए नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, आपको क्या बोल रहा है कि नंबर 6 देखिए, मान लीजिए कोई फंक्शन दे रखा है y, y इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस tan x, बड़ा लाइट पेन है, माइनस साइन एक्स, है ना। ये हमें दे रखा है, इसका मैं बोल रहा है डेरिवेटिव निकालना है। आपको क्लियर हो रही है ना, चलिए ठीक है, डिफरेंशिएट करना है हमें, इसका डेरिवेटिव निकालना है। चलिए निकालते हैं। और देखिए फिर वही चीज़, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है आपका, नो चेंजमेंट इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, नाउ डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी बाई डी एक्स और स्प्लिट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। नॉर्मली क्लास 11th में इस तरीके से सिंपली क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको ये बेसिक क्वेश्चंस पता होंगे तभी आप आगे के क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे और सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे और कंसेप्ट आपके माइंड में सेटअप होगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, नो चेंजमेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स। आगे आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं चाहें तो, बल्कि आप यहीं पर छोड़ देंगे।
डायरेक्टली आंसर मिल गया आपको, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया, आंसर मिल गया। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखिए इसको, हमें निकालना है डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स आपको निकालना है, किसका, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। ये तो अलग क्वेश्चन नज़र आ रहा है ना। देखिए ज़्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपको नॉर्मल टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे, आपने इन्वर्स टिग्नोमेट्री आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं अभी अपलोड तो नहीं किया मैंने वो वीडियो, आगे कभी अपलोड करूँगा। चलिए, आपने फ़िलहाल आपने हाई स्कूल में तो पढ़ा ही होगा आपने टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। देखिए टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है? हाँ जी, क्यों नहीं पढ़ा होगा आपने। टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ओके, ये फॉर्मूला आपने, आपको नज़र आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, बल्कि आपके दिमाग में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है फॉर्मूला, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन ए माइनस टेन बी। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 है। अब आप देख लीजिए टेन में 1 किस पर आता है, टेन पाई बाय 4 पे 1 आता है, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री पे टेन की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए 1। ओके, अब यहाँ पर यही फॉर्मूला आपको इसी फॉर्म में नज़र आ रहा है ना, देख लीजिए आप ध्यान से, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ इसको ए को आप 45 मान लीजिए, मतलब पाई बाय 4 मान लीजिए, ठीक है, और बी आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, टेन 45 1 होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में है। अब आप इसको टेन ए प्लस बी लिख सकते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स टेन ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब ये 1 प्लस एक्स, मतलब पाई बाय 4, सॉरी पाई बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही आपको दिख रहा होगा ऊपर, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्स में है तो वो अपॉन में है, इसका मतलब डी बाई डी एक्स, है ना, और ये अपॉन में है तो ये टेन से ये टेन कट जाएगा, और पाई बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, आसानी से डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। देखिए किसी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था, कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन, अगर नहीं बताया तो आप सुन लीजिए, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, 2 3 4 कुछ भी कांस्टेंट हो, पाई बाय 4 हो, ए बी सी डी ए वगैरह, मतलब कांस्टेंट हो, एक्स के टर्म में कोई फंक्शन ना हो, कोई फंक्शन ना हो बस वो, है ना, अगर वो कांस्टेंट है उसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज ज़ीरो, इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 ये तो ऑलवेज ज़ीरो होगा, प्लस और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बता रखा है, एक्स रेज टू पावर एन टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1। ओके, मतलब कि 2x। ओके, ये आज आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको हाई स्कूल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है डायरेक्टली और आंसर मिल गया आपको, है ना। चलिए, नाउ गोइंग फॉर अ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज क्वेश्चन नंबर 8, डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, ई रेज टू पावर एक्स प्लस लॉग बेस ई एक्स। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले का पता होना बहुत ज़रूरी है, और आपको फॉर्मूला तो काफ़ी बार हमने बता रखा है, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ऑलवेज ई की पावर एक्स, नो चेंजमेंट, मतलब मान लीजिए ये कोई वाई फंक्शन है, ई रेज टू पावर एक्स प्लस लॉग बेस ई एक्स। ओके, हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, स्प्लिट कर देंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होता इसमें, और लॉग बेस ई एक्स का भी आपको पता होगा 1 बाई एक्स। आप इसको एलसीएम लेके थोड़ा बहुत सॉल्व भी कर सकते हैं, बल्कि चाहें तो यहीं पर छोड़ दीजिए। देखिए डायरेक्टली फार्मूला सिर्फ और सिर्फ, आज जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे बेस्ड हैं, सिर्फ फार्मूला लगा रहे हैं, डायरेक्टली आंसर मिल रहा है, बाकी जो आगे क्वेश्चन होंगे उनमें कंसेप्ट होगा
और जो कंसेप्ट होगा उसी के हिसाब से आपको जितने भी फॉर्म होंगे सारे आपको समझ में आएंगे। और आई होप आपको ये क्वेश्चन में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही, फिलहाल होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले हैं और सिर्फ फॉर्मूले ही लगाने हैं और कुछ करना नहीं है इसमें। डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ओके, हमें इसका डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल ही ईजिली डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। वाई लेट कर लें tan इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन एक्स। ओके, कोई प्रॉब्लम? देखिए इनवर्स का है और मैंने इसका डिफरेंशिएशन बताया था आपको, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था ना, तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स क्या होता है भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है और ऑलवेज बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, है ना। देखिए डायरेक्टली आ गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी लगे होंगे। आपको कोई भी ज़्यादा कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देख लीजिए आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसमें कोई ज़्यादा क्वेरी होनी भी नहीं चाहिए। फ़िलहाल जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर बेस्ड हैं और डायरेक्टली हमने फॉर्मूला लगाया और डायरेक्टली आंसर मिले। अब अगले सेशन में हम अगले वीडियो में इसी का सब्सटीट्यूशन मेथड ट्राई करेंगे, जिसमें हम टी लेट करके आपको दिखाएंगे और उसी के हिसाब से आपको जितने भी सब्सटीट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस होंगे उनका कंसेप्ट बताएंगे, किस तरीके से सब्सटीट्यूशन मेथड के क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड डिवाइड रूल, उसी तरीके से पूरा ये डिफरेंशिएशन का पोर्शन जितना भी है उसी को कंप्लीट करेंगे। एंड देन हम उसके बाद आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे और फिर आगे आपका जितना भी कैलकुलस का पोर्शन है उसको मैं कंप्लीट करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताइएगा। ओके जी, थैंक यू।